कैसी हो बेटा? अबे ओ बुड्ढे, ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है तूने? रिश्तेदार हैं क्या हम तेरे? और तुझे तमीज नहीं है कि ऑफिस के एम्प्लॉय से किस तरीके से बात की जाती है? अगर दोबारा से बेटा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल सलाम कर। सलाम साहब। हाँ। अबे ओ बुड्ढे, तुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहे हैं क्या? तुझे मैं दिखाई नहीं दे रही? मुझे कौन सैल्यूट करेगा? चल सैल्यूट कर कर। सलाम मैम साहब। गुड। और आगे से ना जब भी हम यहाँ से आए जाए तो सैल्यूट करियो। इन्हें ना गुस्सा मत दिलाया कर ज्यादा, वरना तेरी नौकरी कब खा जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। ठीक है मैम साहब। और एक बात तुझे बता दूं, तू गार्ड है ना यहाँ पर, तो अपना ओहदा मत भूल। अपने ओहदे पर अगर काम कर, और हमारा ओहदा भी मत भूल कि हम इस कंपनी में क्या है। और एक बात, तू होगा अपने उस मालिक का सगा, हमारा कोई सगा नहीं है। तो दोबारा हम लोगों को रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। जब भी यहाँ से आते जाते देखे ना, दोनों को सलाम किया कर, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। नहीं नहीं साहब, नौकरी से मत निकलवाइएगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सर वो तो मैं आपको अपना बच्चा समझकर ये हाल चाल पूछ रहा था। देख, होगा तो किसी और का बाप, लेकिन मेरा बाप तो नहीं है ना। और मैडम का तो दिमाग खराब है, किसी के साथ भी रिश्ते जोड़ लेती है, किसी भी उठाए गिरे को अपने बराबर समझ लेती है वो। लेकिन हम उनमें से नहीं है, हम अपनी बराबरी वालों से जान पहचान रखते हैं। तो जैसे 2 कौड़ी के गार्ड से नहीं, तो अपनी औकात मत भूलियो आगे से। साहब जी मैं तो यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ और आप लोग मेरे बच्चों के समान हैं, इसीलिए मैं आते जाते आपका हाल चाल पूछ लेता हूँ। और साहब जी जो ज्योति मैम है ना, वो मेरा बड़ा सम्मान करती है। उनको मैं कभी भी सलाम या नमस्ते करता हूँ ना, तो कहती है अंकल रहने दो, आप ये सब मत किया करो। आप मुझसे कितनी बड़ी उम्र के हो, बस आते जाते मेरा हाल पूछ लिया कीजिए, मेरे लिए यही बहुत है। बेबी ये कितनी बकवास कर रहा है। इसको बताओ कि इन जैसे 2 कौड़ी के गार्ड की ना कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है हम जैसों की, हम जैसे पढ़े लिखे इंसानों की, ऊंचे ओहदे पे जो होते हैं उनकी, ना कि तुझ जैसे 2 कौड़ी के नौकर की। बेबी एक बात बताओ, तुम यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हो और ये 2 कौड़ी का गार्ड तुमसे जुबान लड़ा रहा है। इसे बताओ कि इसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। और हाँ, तू करता होगा यहाँ पे सालों से नौकरी, लेकिन अगर हम चाहे ना तो तुझे चुटकियों में यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए मैम साहब, आप चाहे मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पर ज्योति मैम मुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेंगी, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो मुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेंगी। आपने जो करना वो कर लीजिए। बेबी इसकी बातें सुन के ना मेरा तो पारा हाई हो रहा है। इसको ना अभी के अभी इस नौकरी से निकलवा दो। अगर ज्योति मैम इनको ऐसे नहीं निकालेंगी ना, तो तुम उन्हें जाके बोल दो कि ये कंपनी में चोरी करता है और साथ साथ लड़कियों पे गंदी नजर भी रखता है, तो ज्योति मैम तो इसे निकाल ही देंगी। सही कहा तुमने, इसे बहुत घमंड है ना कि यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा है। इससे घमंड तो अभी दूर करता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? नजर नहीं आ रहा है? कितने बड़े हैं तुमसे उम्र में और तुम उन पे हाथ उठा रहे थे। मैम आपको पता नहीं है, बदतमीजी की है इसने हमारे साथ। क्या कहा? बदतमीजी कर रहे थे? अभी बताऊं तुम्हें? अरे कोई बात नहीं मैम साहब, अभी ये बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। देखा, ये होते हैं संस्कार। इतना बदतमीजी करने के बावजूद भी तुम्हें बचा रहे हैं ये मुझसे। इतने बड़े हैं तुमसे और तुम क्या कर रहे थे? इन पे तुमने हाथ उठाया, बदतमीजी करी इनके साथ। क्या समझते हो तुम खुद को? मैम कोई बड़ी बात नहीं थी, बस केवल इतना ही तो कहा था मैंने इससे कि जब भी हम यहाँ से जाएं सैल्यूट कर लिया करें। सल्यूट करे तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ, क्यों सल्यूट करे तुम्हें? और मैंने ही मना किया अंकल को कि आते जाते किसी को सल्यूट करने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े हैं उम्र में, कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। और तुम क्या समझते हो खुद को? क्या समझ रखा है तुमने ये ऑफिस को? कौन है ये लड़की? मैम फ्रेंड है मेरी। दोस्त है? और कल जिसको लेकर आए थे वो कौन थी? सॉरी मैम, गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा और इसे भी नहीं लाऊंगा कभी ऑफिस में। सच बताऊं तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। मन कर रहा है एक थप्पड़ खींच के मारूं, जैसे तुमने अंकल को मारा है। और दिन भी ना तुम्हारी बहुत कंप्लेन सुनती हूँ। ऑफिस के सारे कलीग्स भी ना तुम्हारे लिए कंप्लेन कर रहे थे कि तुम ना बदतमीजी करते हो उनके साथ, नई नई लड़कियों को लेकर आते हो ऑफिस में। काम करने आए हो यहाँ पे या फिर लड़कियां घुमाने? और एक बात बताओ, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इन पे हाथ उठाओ? हाँ, किसने बोला तुम्हें? मैम हाथ नहीं उठाया था मैंने इन पर। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैम देखिए, गलती इन्हीं गार्ड अंकल की है। मैं यहाँ से जब भी आती जाती हूँ ये मुझे बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, लेकिन आज तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। इस वजह से सनी ने इन पे हाथ उठाया। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली?
क्या यहाँ जॉब करती हो? मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी इज्जत की बात है और आप तो खुद एक लड़की हैं। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा? प्लीज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लड़कियों की सेफ्टी क्या है क्या नहीं। अच्छे से मालूम है मुझे कि तुम इन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम दोनों ने मिलकर इनके साथ बदतमीजी की है और तुमने उन पे हाथ उठाया है। सॉरी मैम, अब जो भी हुआ वहीं ख़त्म करते हैं ना, और मैं आगे से प्रॉमिस करता हूँ कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। सही बात है, बात तो खत्म करनी है और बात खत्म करने ही आई हूँ मैं। अब से ना तुम इस ऑफिस में नौकरी नहीं करोगे। तुम्हें आज के आज मैं टर्मिनेट करती हूँ। नहीं मैम, प्लीज़ मुझे ऑफिस से मत निकालिए। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं माफ़ी मांगता रहा हूँ आपसे, गलती हो गई मुझसे। ये माफी का ढोंग ना मेरे सामने मत करो। ये सब कुछ तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम अंकल के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इन पे हाथ उठा रहे थे। अरे यहाँ पे काम करने वाले हर एक इंसान को अपने बच्चों की तरह मानते हैं और इन्हें मैंने नौकरी पे नहीं रखा है, मेरे पापा ने नौकरी पे रखा है। कितने टाइम से काम कर रहे हैं, एकदम वफादार हैं। कभी किसी ने इनकी कंप्लेन नहीं की है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। और तुम दोनों मिलके इन पे चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। इसलिए अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, सीधा नौकरी से निकाला जाएगा। तुम मिलो मुझे ऑफिस में, चलो। मैम प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ मैम। शट अप, अंदर चलो तुम। और तुम मोहतरमा, खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओगी यहाँ से? चलो अंदर। अंकल जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। इन दोनों की वजह से आपको बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मैं ना वादा करती हूँ कि आज के बाद ना कोई भी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अरे आप हाथ मत जोड़िए बेटा, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपके रहते हुए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई है। पता नहीं आज इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर दी। बस अंकल, ये तो आपका बड़प्पन है। आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और सब लोग आप पे बहुत विश्वास करते हैं। आप चिंता मत करिए, कोई भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है मैडम जी।